लोगों तक पहुँचे हैं, बहुत लोगों की समस्या का हल निकाला है, बहुत लोगों के काम किए हैं। हमने मुफ्त एम्बुलेंस का भी सुविधा दिया है लोगों को। तो सबको यही विनती करूँगा, इस बार आप मशाल को एक मौका दीजिए। तो अब सब समस्या मैंने आंखों से देखा है, इसके लिए मुझे लड़ना है और सब समस्या का हल निकालना है। क्या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय हम मौजूद हैं विरार ईस्ट के प्रभाग क्रमांक 3 में। हमारे साथ मौजूद है नितिन माने जी, जो कि शिवसेना यूबीटी से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि ये अब तक के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक सफ़र कुछ ही समय पहले शुरू किया है, लेकिन समाज सेवा में काफ़ी समय पहले से थे। आइए जानते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ कारण था जिनको राजनीति में उतरना पड़ा। नमस्कार माने जी। नमस्कार। सबसे पहला तो ये भगवा न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला बताना चाहूँ तो ये प्रभाग क्रमांक 3 है, ये मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है। ये प्रभाग में मेरा बचपन गया, ये प्रभाग से मैं उठा हूँ, ये प्रभाग से मैं सब मेरा शुरुआत किया है। ये प्रभाग में सबसे पहले पानी की समस्या है, जो पानी भरने के लिए मैं खुद लाइन में खड़ा होता था, ये समस्या से बिगड़ा हूँ। उसके बाद में ये जो हमारे विभाग में जो खड्डे है, उसके बाद में अपने जो विभाग में चाली वाला जो एरिया है उसमें पानी भरता है। बहुत सारी समस्या है, जितनी समस्या बताओ उतनी सारी कमी होएगी, इतनी सारी समस्या है। तो ये सब समस्या मैंने मेरे आंखों से देखा है। तो इसके लिए सब समस्या का हल निकालने के लिए एक युवा बन के मैं आपके सामने खड़ा हुआ अभी। क्या कुछ कहेंगे, आपने काफ़ी समय से समस्या देखी, आपने दोनों सत्ता के कार्यकाल देखे, बहुजन के भी देखे और बीजेपी के भी 1.5 साल से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने युबाटा को चुना और समाज के लिए आगे कदम उठाया है। क्या कुछ कारण है? युबाटा मेरे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं पहले से युबाटा में ही हूँ। पहला मेरा शुरुआत ही युबाटा से हुआ है, जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये पक्ष से ही मेरा शुरुआत हुआ है। मेरा एक फाउंडेशन है माने ग्रुप फाउंडेशन करके, उसके ज़रिए हम बहुत लोगों तक पहुँचे हैं, बहुत लोगों की समस्या का हल निकाला है, बहुत लोगों के काम किए हैं। हमने मुफ्त एम्बुलेंस का भी सुविधा दिया है लोगों को। बहुत सारे हैं जहाँ पे लोग पहुँचे नहीं हैं, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत एक्चुअली विरार में सबसे पहला अपना जो प्रभाग है, वो प्रभाग के सेंटर में रहता है गणपति मंदिर। गणपति मंदिर का जो सामने पेपर वाला है, वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ है। तो वहाँ से लेके आज मैं एक युवा उद्योजक के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। तो मैंने बहुत हालात के जीवन देखा है, तो अब सब समस्या मैंने आंखों से देखा है, इसके लिए मुझे लड़ना है और सब समस्या का हल निकालना है। क्या कुछ कहेंगे, जो आपका ये एरिया है प्रभाग क्रमांक 3, यहाँ पे भी आता है गुप्चरपाड़ा, जो कि नशेड़ियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। तो क्या कुछ कहेंगे कि युवा हैं यहाँ के, वो ये सब नशे की चीज़ों में ज़्यादा जा रहे हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी प्रशासन का इन पर कुछ भी ध्यान नहीं है। तो एज अ युवा, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया, आप क्या कुछ नया करेंगे? सब इनके ही लोग हैं, सब पहले के सत्ताधारी थे उनके ही लोग हैं। तो सबको एक ही बोलूँगा। इसके पहले भी 1-2 नशेड़ी लोगों का अपने पास कंप्लेंट आया था, तो वो उनके घर पे जाके वो उनका हाल निकाला हूँ। इसके बाद में मैं सबसे पहला बोलता हूँ कि अपना गणपति मंदिर के ऊपर वाला डोंगरी वाला एरिया है, ये साई रत्न नगर ऊपर का एरिया है, गुप्चरपाड़ा में अंदर का एरिया है, कोकन नगर में अंदर का एरिया है। ये सब एरिया में थोड़ा जो नशेड़ी लोगों का प्रमाण है उधर ज़्यादा है। तो वहाँ के सब जो बहन लोग हैं मेरी, तो वो बोलती है कि दादा यहाँ पे ये समस्या बहुत है। हम लोग ने बहुत पत्र व्यवहार किया, बहुत सारे पुलिस कंप्लेंट किया, लेकिन क्या हर चीज़ में एक ताकत नहीं है पार्टी का, इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम वीक पड़ते गए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब युवा एक साथ आएगा, जब हम हमको चुन के देंगे, तो हम 100% इसका पहले ही इस पे ही काम करेंगे। यहाँ पर जो पानी भरने की समस्या है वो भी काफ़ी समय से ज़्यादा ही दिख रही है, उस पर क्या कुछ कारण रहेगा, क्या कुछ किस तरह से सुधार हो? अभी वो पानी की समस्या जो भर रही है, वो बहुत टाइम से भर रही है। अभी उसके लिए सोल्यूशन मतलब गटर का पाइपलाइन, जो नाले छोटे हैं उसको बढ़ाए दिए जाएंगे। बहुत सारी जो नाले हैं वो पैक किए हुए हैं, बिल्डर लोगों ने बहुत सारे नाले के ऊपर ही बिल्डिंग बांध दिया है। ऐसे बहुत सारी समस्या है। वो कैसे एक ही सत्ता कंटिन्यू आने से लोगों को दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम बढ़ते गए। कहीं ना कहीं सत्ता आने से ये प्रॉब्लम बढ़ते गया है, तानाशाही बढ़ी है, जो लोगों ने कहा है। फिर उसके बाद बीजेपी को उन्होंने मौका दिया, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में भी सेम चीज़ दिखी, सेम खड्डे दिखे, सेम कुछ दिखा। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन को भी नकार के आप लोगों को चुने? हम लोग मैं एक युवा एक ही चाहता हूँ। जनता ने सीटी बजा के भी देखा है, कमल फुला के भी देखा है, अभी एक बार मशाल जला के भी देख लो। 100% इसका हल निकलेगा। जैसा कि जनिया मामा ने कहा है, उनके वर्ड से हमारे चैनल पे ही, कि अगर हमारे नगर सेवकों ने काम नहीं किया तो हम दोबारा ना विधानसभा में वोट मांगेंगे, ना सांसद में वोट मांगेंगे, ना नगर सेवकी में वोट मांगेंगे।
मामा ने एकदम सही कहा है और हम वही मुद्दे पे चल रहे हैं। हम अगर आपको काम 5 साल में, अगर जो बाकी नगर सेवक जो है वो 5 साल खत्म होते होते आते हैं, जो रास्ता बना, अभी आप कुछ देखोगे कुछ रास्ते हैं जो अभी 1 महीने पहले बने, इलेक्शन आ रहा है इसके लिए बने। तो हम यही चाहते हैं, हम आखिर के 5 साल में, आखिर के साल मदद करने वाले नहीं है, हम पहले दिनों से मदद करने के लिए आपके लोगों में जुड़े रहेंगे। इसके लिए हम गर्व से कहेंगे, हम अगर आपके 5 साल में आपके लिए नहीं काम किए तो हम अगली बार तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। युवाटा नहीं पहुंचेगी, उबाटा शिव सैनिक आपके दरवाजे पे काम नहीं करेगा तो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेंगे। खुला आह्वान है। खुला आह्वान है, विरोधियों को तो खुला आह्वान है और जनता को एक खुला आह्वान है। एक युवा चेहरा है, अगर ये युवा को आपने देखा है अपने प्रभाग में तो इसको आप जो है आपकी जिम्मेदारी है। अभी लोगों को चुनना है, आपको कौन चाहिए, आपको बिल्डर चाहिए, एक गरीब उम्मीदवार चाहिए कि आपके प्रभाग में चला प्रभाग का बेटा चाहिए। अब ये लोगों को चुनना है। लोगों को चुनना है। क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि जनता को आह्वान क्या करेंगे इस बार? 4 बटन दबाना है वोटों के, तो कौन कौन आपके साथ है और कौन कौन विरोध में है? उबाटा के हम 4 पैनल के चारों उम्मीदवार है, चारों युवा है, ब कड़ ऐसे 4 उम्मीदवार है। हर एक का 2 नंबर पे बटन, सबका बटन 2 नंबर पे है, सिर्फ सिमरन ताई का बटन 1 नंबर पे है। तो सबको यही विनंती करूंगा, इस बार आप मशाल को एक मौका दीजिए। मेरा आखिरी सवाल है, यहीं पास में ही विजयनगर जो कि बिल्डिंग हादसा हुआ था, 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई, कई लोग अपने परिवार से बेघर हो गए, उसमें आप लोगों की भूमिका अच्छी दिखी थी। उसमें क्या कुछ कारण था और आगे प्रशासन की क्या कार्रवाई की? बोला गया था कि 5 लाख रुपया मिलेगा, उस पर क्या कुछ नया हुआ? मैं खुद वहाँ वो जगह पे, वो जब इंसिडेंस हुआ अगले 3 मिनट पे मैं खुद वहाँ पे पहुँचा था। प्रशासन 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँची है। हम सब युवा वहाँ पे सबसे पहली जो लेडीज़ को बचाया वो हम और हमारी टीम थी सबसे पहले। अगर और सेकेंड टीम प्रशासन 1.5 घंटे बाद पहुंची है। आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, सब न्यूज़ पे देख सकते हो, मेरा सब वीडियो आपको मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे घर पे गणपति था, फिर भी हमने 3 दिन वहाँ पे दिन रात मेहनत करके लोगों को बचाने में, लोगों को खाना खिलाने में, सब में हम लोग ने ये किया। बाकी लोग नेता लोग आए, नेता लोग गए, लोगों ने बोला कि ये इतना मिलेगा उतना मिलेगा, कुछ नहीं मिला किसी को, सिर्फ 20,000 रुपये मिले, कुछ नहीं मिला। अभी जो घर का काम चालू है वो लोग खुद के पैसे से कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको लोगों ने बोला कि म्हाड़ा में रखा जाएगा, ये किया जाएगा, म्हाड़ा में भी बोले 2 महीने बाद खाली करने बोल दिए। अभी सब लोग बेघर है। ये सब लोगों के लिए आपको एक ही आह्वान है कि आप ये सब चीज़ें आपको देखते आ रहे हो तो ये आवाज़ उठाना ज़रूरी है और एक युवा को आपको चुनना बहुत ज़रूरी हो गया है।